हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई लव टूली व्लॉग। दोस्तों, क्या आपने ग्रेटिट्यूड के बारे में सुना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रेटिट्यूड एक बहुत अहम स्थान रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। ग्रेटिट्यूड से आप जो है सब कुछ अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड को और तेज सक्रिय कर सकते हैं। तो क्या आपको पता है ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभारी रहना, कृतज्ञ रहना। हमको जो जो मिला है हम उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, आभारी रहते हैं। दोस्तों, अगर इसको इस तरह से समझा जाए कि दिन भर हम शिकायतें करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास अच्छा खाने को नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे में ज़िंदगी में ये कमी है, मेरे को ज़िंदगी में ये नहीं मिला है। बल्कि हम अपने इम्पोर्टेंस को नहीं समझ सकते कि हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमको क्या चाहिए, ये नहीं हम समझ सकते हैं। हमको इस समय क्या चाहिए। बात की बात तो है कि क्या चाहिए, कैरियर चाहिए, पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, तो बात की बात है। लेकिन अगर मुझे फ़ौरन क्या चाहिए जो मुझे बात तक ले जा सके, तो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य मुझे चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य। जब तक ज़िंदगी है या जब तक हम मरते नहीं है तब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये चाहिए। अब स्वास्थ्य के लिए हम भगवान से आभार व्यक्त कर सकते हैं। अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम आभार व्यक्त कर सकते हैं कि हे भगवान, आपकी वजह से थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक यूनिवर्स। जिसको आप मानते हैं, यूनिवर्स मानते हैं, गॉड मानते हैं, तो भगवान मानते हैं, हम उनको धन्यवाद शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि हाँ, हमको आपने अच्छा स्वास्थ्य दिया है, हमको आपने अच्छी ज़िंदगी दी है। कई बार ऐसा होता है कि हम इतनी शिकायतें ज़िंदगी में करते हैं, कभी हम घर से बाहर निकल के ये देखते हैं जो रास्ते में बेगर्स हैं, जो भीख मांगने वाले हैं, या जो भूखे हैं, जो बिल्कुल छत के खुले आसमान के नीचे सर्दी गर्मी बरसात में सो रहे हैं। तो उनके लिए कभी सोचा है कि उनके पास खाने को नहीं है, किसी के पास पहनने को नहीं है, किसी के पास मकान नहीं है, खुले आसमान में या सड़क पे या फुटपाथ पे सोने के उनकी मजबूरी है। क्या उनको देख के हमको ये लगता है कि हे भगवान, हे गॉड, हे यूनिवर्स, हमको हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे सर पे छत है, दो रोटी, हो सकता है रोज पनीर और मुर्गा और चिकन ना खाते हूँ, लेकिन दो रोटी हमको मिल रही है। हम कितने खुशनसीब हैं, भगवान आपकी दया से या उससे मिल रहा है हमको। छत पे छत है, या हम अपने किसी भी चीज़ पे कमी नहीं है, हम अच्छे से अच्छा पहन रहे हैं, तो इसके लिए क्या हम कभी हम भगवान को धन्यवाद करते हैं? यही एक ग्रेटिट्यूड की वो महिमा है। अगर आप ग्रेटिट्यूड अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा, आप 7 दिन 21 दिन करके देखिए, 21 दिन की भी अगर ग्रेटिट्यूड करके देखते हैं, आप ट्राई करते हैं, तो आपको काफ़ी फ़र्क अभी से मिलने शुरू हो जाएगा, काम बनने शुरू हो जाएंगे और काफ़ी कुछ ज़िंदगी आसान होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि भगवान को शुक्रिया करने से सब कोई अपने मन में भी शांति होती है, भगवान भी खुश होते हैं, यूनिवर्स भी खुश होता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो हम सोचते हैं हम उसे मल्टीपल पाते हैं। अगर हम ग्रेटिट्यूड सोचते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा दिया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, तो वो और मुझे मल्टीपल होकर मुझे वापस मिलता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है ग्रेटिट्यूड का। ग्रेटिट्यूड के बिना हम जो है दुनिया में कुछ भी नहीं पा सकते हैं, और सारी चीज़ों में दिक्कतें आती हैं, जीवन जीना उतना आसान नहीं हो पाता है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? लोग कहते हैं कैसे ग्रेटिट्यूड करें। आप सोचिए, दिन भर रात में सोते समय आप सोचिए कि आपके साथ आज क्या क्या अच्छा हुआ है। जो जो अच्छा हुआ है उसको याद करके सोचिए, उसके हर अच्छे काम के लिए, हर अच्छी बात के लिए। आज आपने क्या कर लिया है, आपने एक सूट लिया है या आपने कपड़ा खरीदा है, आज आपने ये किया, इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करें कि यूनिवर्स, हम शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू कि हमें ये अच्छा हुआ है हमारे लिए। और अगर आप खाना खाने जाते हैं तो खाने से पहले आप जो है भगवान को शुक्रिया अदा कर सकते हैं, यूनिवर्स को शुक्रिया कर सकते हैं कि थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स, हमें अच्छा खाने को मिल रहा है, पेट भर भोजन मिल रहा है। इसके लिए हम ग्रेटिट्यूड हो सकते हैं। ज़िंदगी में आपके जो भी अच्छा हो रहा हो उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। उसको हमें अपने भगवान से, अपने यूनिवर्स से, अपने इष्ट से सदैव शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि हाँ, हमें मिल रहा है। ग्रेटिट्यूड में इतनी शक्ति है कि आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भगवान को भी लगेगा कि इसने मेरी इम्पोर्टेंस समझी। क्योंकि भगवान भी कहता है कि मुझे सिर्फ सुख में मत याद करो या दुख में मत याद करो, सुख में याद करो।
तो अगर हम दुख में भगवान को याद करते हैं तो क्या सुख में याद नहीं कर सकते हैं? सुख में भी तो हम भगवान को शुक्रिया अदा कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप खाना खाने बैठते हैं तो आप भगवान को पहले धन्यवाद अदा करें, फिर खाना खाएं। आप कोई नया कपड़ा करते हैं, आप अपनी अलमारी देखते हैं तो आप ये सोचें कि मेरे पास इतनी साड़ियाँ हैं, मेरे पास इतने सूट है, पैंट शर्ट है, इतना ये है, दूसरों के पास तो भगवान ने नहीं दिया है। तो हम भगवान के कृतज्ञ हैं, भगवान के आभारी हैं कि हमारे पास भगवान ने ये सब दिया है, यूनिवर्स ने हमें ये सब दिया है। जब आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ग्रेटिट्यूड का यूज़ करेंगे, आप थैंक यू बोलेंगे यूनिवर्स को कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो किस पे काम करता है, प्रेजेंट में काम करता है, प्रेजेंट टेंस में काम करता है। कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है फ्यूचर या पास्ट पे नहीं काम करता है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते समय थैंक यू करेंगे, ग्रेटिट्यूड देंगे यूनिवर्स को कि मुझे मिल गया है, तो यूनिवर्स उसको देने के लिए बाध्य हो जाता है। कई बार मैंने आपको ये चीज़ बताया भी है, आपने सुना भी होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स जो होते हैं, तो उसमें भी आप ग्रेटिट्यूड को फर्स्ट देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, तो आप बहुत जल्द सक्सेस होंगे। तो इसके लिए आप ये सोच रहे होंगे कि ये कुछ नया अंग्रेजों से आया है, ग्रेटिट्यूड शब्द जो है वो नया अंग्रेजों से आया है या कुछ नया आया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये हमारे पुरातन काल से है, बहुत पुरखों से ये चला आ रहा है, जिसको कि हम लोग कृतज्ञ होना, आभारी होना, शुक्रिया अदा करना, ये चीज़ समझते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आसान भाषा में ग्रेटफुल होना। हम लोग क्या पहले शुरुआत में भोजन करने से पहले भगवान को प्रणाम नहीं किया जाता था? क्या हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होने पर हम भगवान को धन्यवाद नहीं देते थे? हम अब ग्रेटिट्यूड को इसको अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नियम की तरह लागू करना है तो आपको रेगुलर करना है, तब उसका असर जो हमें कभी कभार मिलता था वो हमको डेली देखने को मिलेगा। आपके सारे काम बनने चालू हो जाएंगे, आपको अंदर से प्रसन्नता होगी। दुख तो आएंगे, वो ऊपर से होके निकल जाएंगे। ये नहीं है कि जीवन मात्र है तो दुख ही नहीं आएगा, लेकिन वो निकल जाएगा। ज़्यादा अंदरूनी कष्ट आपको दुख नहीं देगा। लेकिन ग्रेटिट्यूड अगर आप अपनाते हैं तो पर डे आप ग्रेटिट्यूड अपनाएं, हर पल आप भगवान का शुक्रिया अदा करें, ईश्वर को, यूनिवर्स को आप थैंक करें, थैंक यू यूनिवर्स, हमें ये आपने दिया, जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है, जो आपने अच्छा हुआ है उसको याद करके उसका अलग अलग थैंक यू करें, ग्रेटिट्यूड दें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत सरल और स्वाभाविक तरह से निकलेगी। अगर आपको दोस्तों मेरा विचार अच्छा लगा होगा तो सबसे पहले मेक श्योर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकें, आपको मोटिवेट कर सके, खुद भी मोटिवेट हो सके, और अच्छी चीज़ें आप शेयर ज़रूर करिएगा। भले ही आप मुझे सब्सक्राइब या लाइक ना करें, लेकिन मेरे वीडियोस देखिए और शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग में अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है। कई बार लोग जीने की वो छोड़ देते हैं। उनको अगर सही चीज़ पता होती है, उनको अगर कोई रास्ता मिलता है तो ये हमारे लिए भी पुण्य की बात है और आपके लिए भी पुण्य की बात है। तो आशा करते हैं कि आप मेरा साथ देंगे, हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको वायदा करती हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी और बेहतर बनाने का प्रयास करूँगी। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।